तुम लोग मेरा दिल खुश कर देते हो जब भी तुम लोग ऐसे ईमेल्स भेजते हो। तो वही है, चर्चा करने के लिए और कोई बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं। और इस बार काफ़ी बढ़िया ईमेल मिला है लामू से। अब नाम मेरे ख्याल से हो सकता है गलत प्रोनाउंस हो जाए, पर गजब बेइज्जती है। जो है डिस्कस करते हैं इसके बारे में। Lamu here. I really like watching your videos, and I don't know a second channel with so much of the details and systematic tips about coming to Germany. I am grateful that you do that. I totally agree by the story you just shared on YouTube about UPSC. And even for me, you have been a huge inspiration, especially about going abroad for education, especially when there's an ocean of naysayers around me when it comes to anything about Germany or education abroad. अब इन सारे situations में होता क्या है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार बाहर जाके क्या कर लेगा, बाहर जाके ऐसा क्या कर लेगा जो तू इंडिया में नहीं कर सकता। मेरे को पता है, मेरे घर वाले ये बात कहते थे, और घर वालों में मतलब खैर मम्मी पापा नहीं, पर मतलब ऐसे रिलेटिव्स वगैरह कहते सारी चीज़ें तो यहाँ पे हैं, तो तू करेगा क्या बाहर जाके, और जो है बाहर जाके किसी और छोरी से शादी कर लेगा, वो सब कुछ। खैर सारी की सारी चीज़ें मतलब बढ़िया तरीके से सच होगी। वही बात होती है कि अब मतलब तुम्हारा लाइफ डिसीजन है, तो मतलब बाकियों को क्या लेना देना है। और पता है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि मैं इंडिया से बाहर क्यों जाना चाहता था, क्योंकि भाई सब पे एक ओपिनियन है, सब पे, पड़ोसियों पे ओपिनियन था। अभी हुआ क्या था, मतलब बीच में जब अलीना और मैं डेट कर रहे थे, तो अलीना हमारे घर आई थी इंडिया में, तो सारे पड़ोसी ने यूँ कर दिया कि भाई देखियो कैसे माँ बाप हैं इसके, जो है लड़की को ऐसे घर में रखने दे रहे हैं, ये है वो है। पर अब मेरे घर वाले ऐसे थे, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से, वो भी अपनी जर्मनी रहे हुए थे, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस था कि ठीक है मतलब जो काम जिसने करना है करने दो, क्यों दुखी कर रहे हो बाकियों को। तो उनको भी मतलब कोई आपत्ति वगैरह नहीं थी। तो ऐसा था कि मतलब परिवार कभी कभी बढ़िया मिल जाए तो ठीक है, पर अगर आसपास वाले जो पड़ोसी हैं और जो है रिश्तेदार वगैरह, उनको तो चेंज कर नहीं सकते ना, परिवार वालों को चेंज कर सकते। मतलब उन पे फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है कि उनको कुछ चीज़ें बता के, कुछ समझा के बोल सकते हैं कि कोई नहीं, मतलब मेरी साइड भी देखो एक बार, पर बाकी लोगों को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेट्स गो फर्दर। तो कहता है कि आई रेड योर बुक मूविंग अब्रॉड एंड इट वॉज सच अ रिलेटेबल बुक फॉर मी। आई फील एग्जैक्टली द सेम अबाउट our Indian bureaucracy and the whole chaos built around it in general. भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ सही में कि अगर किसी को भी ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ गया, हमें जाना पड़ा था क्योंकि जो मैरिज रजिस्ट्री करानी थी, तो उसके लिए हमने सोचा था एक बार मतलब जाके बात करके आए कि क्या कुछ सिस्टम है। तो सबसे पहली जो चीज़ जो है वहाँ पे इसने बोली थी, नोटरी ने या जो भी था वहाँ पे, कहता कि हमें पता है कि तुम लोग जो है ब्याह क्यों करना चाह रहे हो, बाहर जाना चाहते हो, इसीलिए तो मतलब जो है ब्याह कर रहे हो, तो इसलिए जो है 80,000 रुपये तो जो है फ़ी लगेगी। मैं कहा किस चीज़ की फ़ी? कहता बस ऐसे ही लगती है फ़ी। मैं कहा भाई ठीक है। और वैसे ही जो है हॉस्पिटल का सिस्टम है, हॉस्पिटल का काम आसानी से हो जाया करता था क्योंकि मतलब पापा उस टाइम पे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, तो वो सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से निकल जाती थी। पर अगर पुलिस से पंगा हो गया या फिर जो है मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के चक्कर लगे, तब मतलब बहुत हालत ख़राब होती है। मुझे मेरे नाना का पता है, मेरे नाना का कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था बहुत सालों से, ठीक है। तो अब यूँ लगा लो कि कम से कम उनकी ज़िंदगी के 20-25 साल तो सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ही निकल गए, कि कभी जो है कोर्ट के चक्कर लगाने, कभी जो है नोटरी के, कभी लॉयर के। तो अगर इन कामों में फंस जाओ ना तुम इंडिया में गलती से, तो हालत बहुत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए मुझे जो है ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। अब लामू लिखता है आगे, आई कैन ओनली इमेजिन दैट द पर्सन यू टॉक्ड अबाउट इन द वीडियो मस्ट बी गोइंग थ्रू आफ्टर 7 years of failed attempts of UPSC. I was in a similar situation, 2 years of failed attempts, and only till last year I had been seriously preparing for UPSC. I honestly thought I had no other option. But since July 2020, after hearing about the free education in Germany, I've been researching about doing masters in Germany. और इसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ। मतलब बहुत सारी लोगों को ये लगता है, आज बल्कि मेरा एक काफ़ी बढ़िया इंटरेक्शन सेशन था मेरे ही यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के साथ। तो बाकी जो 3rd और 4th ईयर वाले बच्चे थे, तो उनको भी मैंने ये चीज़ बोली कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें जो है गेट करनी है, UPSC करना और ये सब कुछ करना है ताकि तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ, ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हें अगर कोई और पाथ लेना है, अगर तुम्हें बाहर जाना है, तुम बाहर जाके भी सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ मतलब अपने लिए चेंज होते हुए देखी है। अगर मैं इंडिया में रहता ना, मैं कभी यूट्यूब स्टार्ट करता क्योंकि मेरे को पता है पड़ोसी कुछ कहता और कोई कुछ और कहता, जो है पिताजी के दोस्त वगैरह और कुछ कहते, तो उस सारे चक्कर में फिर मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो पर बाहर आने की वजह से मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई और उस हिसाब से मतलब मैंने अपने जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट कर दिए।
तो इसका तो मतलब मुझे आइडिया है कि मतलब जब यूँ लगता है ना कि ठीक है भाई यही काम करने है, यही कोचिंग में जाना है, यही जो है अपना यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए मतलब मैं BIG पे अभी भी वीडियोस बनाता हूँ। मेरे को यूट्यूब से ज़्यादा पैसे नहीं आते मेरे को, मतलब कुल मिला के यूट्यूब से 1000 यूरो के करीब आते हैं मतलब महीने के। और ये जो है मेरे ख्याल से मेरी 1% भी इनकम नहीं बनती, मतलब काफ़ी कम, काफ़ी कम। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो पर मैं वीडियोस इस यूट्यूब पे इसलिए डालता हूँ क्योंकि मतलब मुझे पता है कि मैं चाहता था जिस टाइम पे मैं ये सारी की सारी प्रोसेस से जा रहा था कि कोई मुझे जो है ऐसी चीज़ें बताए, कोई मुझे अपने एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताए जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब मैं तो ये सारी चीज़ें कर ली, मैं स्टूडेंट भी रह चुका, मैं एम्प्लॉय भी रह चुका, अब मैं एम्प्लॉयर भी रह चुका हूँ। अब मेरी कंपनी में जो है 10 लोग हैं, मुझे उन 10 लोगों का ख्याल रखना होता है। तो ठीक है, मेरे को इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है। तो जब मैं कोई एडवाइस दे रहा होता हूँ तो मैं इन सारे तीनों एंगल से देख के जो है मतलब मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता हूँ। तो अभी जो है फिर लामू लिखते आगे, बट सिंस जुलाई 2020 after hearing about the free education in Germany, I've been researching about doing masters in Germany. I already have a master's in public administration from IGNU, and I was so naive as my plan behind doing masters from IGNU was that I will get enough free time to prepare for UPSC, which I will crack within 2 years. But the irony was not lost in me. The only thing that I was able to crack in 2 years was my own illusion about the Indian bureaucracy. The UPSC scene in India is like if there are 100 seats and 1000 students competing for it, how can most of us ever make it? It is really sad. और हम सबको पता है कि 100 और 1000 वाला तो सिस्टम है ही नहीं, ये तो मतलब 100 और 10,000 टाइप का सिस्टम है। तो सोच ही सकते हो मतलब कि कितनी बुरी हालत है। तो इसलिए पता है मैं ये चीज़ देख के ना, मैंने जब पिछला ईमेल पढ़ा था मेरा इतना जी दुखी हुआ ये देख के कि भाई किसी आदमी के 7 साल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और होते कितने साल हैं, मतलब जीने के लिए अगर इंडिया में तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देख लो कि 75 तक होगी, ठीक है, उसमें से 7 साल तो तुम लोग खा गए। और जो है 21 तक जो है पढ़ाई होती है, तो 28 के बाद कुछ ही साल बच के, मतलब 20 साल लगा लो जो है कुछ ढंग से करने के। अगर सारा का सारा टाइम जो है सारी जनता बोलते जाएगी कि भाई नहीं जो है इसको प्रिपरेशन में निकालना है, उसका फ़ायदा क्या है? मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अब ठीक है हर कोई बाहर नहीं आ सकता है, इसका मेरे को भी पता है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब इंडिया में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। पर मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग बाहर आ सकते हैं, तुम लोग बाहर आओ, पढ़ो, कुछ बनाओ, और उसके बाद जो है बाकी इंडिया में जाके एम्प्लॉयमेंट दो। अब मेरी जो टीम है उसमें से बहुत सारे लोग इंडिया में, और मैं उनको मतलब बढ़िया तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा हूँ जो इस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इस टाइम पे इतनी सारी कंपनीज फायर करने लग रही है, और मैं क्योंकि यूरोज़ में अर्न करता हूँ और मैं उनको मतलब जो है INR में सैलरी दे सकता हूँ, तो वो भी खुश हैं। तो ये तो मतलब उस हिसाब से सोच के देखो कि मतलब अगर किसी का भला करना है ना, तो ये नहीं है कि इंडिया में रह के उसका भला होएगा, तुम बाहर जाओ, अपना कुछ बनाओ, और उससे भी भला हो सकता है। तो ये तो जो है मतलब मेरा मानना है। ये सारा UPSC वगैरह से ही करने से नहीं होता भाई। UPSC वाले मैंने लोग देखे, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं उसको 5वीं क्लास से जानता हूँ, और उसका जो है गवर्नमेंट जॉब में घुसने का उसका एक ही मोटिव था, और वो था कि जो है मैं तो रिश्वत कमाऊँगा। भाई ठीक है, तू रिश्वत खा और जो है नीचे मतलब पैसे ले तू दबा के, गजब बेइज्जती है। पर जो है काम मोटिवेशन ही था कि मतलब ठीक है मैं जो है UPSC वगैरह में लगूंगा और जो भी है, और मेरे को जो है काम करना ना। भाई मोटिवेशन थी रिश्वत, और जो है कोई फायर नहीं कर सकता ये सारे ड्रामे। मैं कहा भाई ठीक है करो। अब लामू लिखता है आगे, माई पेरेंट्स वर ऑलरेडी सेइंग टू मी दैट since I'm 27 years old, doing masters for a second time, that too abroad, is crazy. I thought that they are right and almost gave up. But again, I didn't want to give up on my dreams and Google for some inspiration, and among many motivational things, I also happened to stumble upon the video by you and Akhil where Akhil says some Germans do bachelors at 26 years of age, and that really made me think that me doing masters again is really okay. So I didn't give up on my dreams after all. Although at the same time, it makes me wonder how something we are afraid to do alone suddenly becomes not so scary thing the moment we come to know that others are also doing it. This is so true. And this is such a powerful feeling. मैं सच्ची बता रहा हूँ, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं जर्मनी आने की कोशिश कर रहा था तो यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। जब यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो यूँ लगता है कि यार क्या वीज़ा भी मिलता है, या फिर मतलब जो एडमिशन भी मिलता है, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को, मेरी यूनिवर्सिटी वालों को एडमिशन मिलता है नहीं मिलता, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। पर जैसे ही मतलब कोई भी अपना आगे आके बताना स्टार्ट कर जाए कि मतलब मेरे लिए सारी चीज़ें मतलब बहुत आराम से निकल गई थी और तुम लोग भी आ सकते हो, और मुझे ये चीज़ हमेशा लगती है कि ये चीज़ ना बहुत मिसिंग है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, मतलब तेरा तो सेल्फ इंटरेस्ट है कि तू मतलब इन चीज़ों के बारे में वीडियोज़ बना रहा है,
जो है तुझे ऑनलाइन कोर्सेज बेचने अपने, वो सब कुछ ठीक है, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज है मेरे पास और ऑनलाइन कोर्सेज बेचने हैं, उससे बिजनेस चलता है। पर ये जो है सारी की सारी जो साइड वीडियोस, मतलब मेरे को यूट्यूब से तो पैसे कुछ नहीं आ रहे ना। मेरा मोटिव था जब मैंने स्टार्ट किया था कि मैं एक तरीके से सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर पाऊँ जो भी हो रही हैं। 2017 से लेकर 2018 तक 1.5 साल मैंने और कुछ नहीं किया, कोई ऑनलाइन कोर्सेज नहीं, कुछ नहीं। पर जब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में हेल्प चाहिए, अब मैं बता रहा हूँ, हमने जिम ज्वाइन किया आज, तो जर्मनी में जो है जिम मिलता है, क्या जिम मेंबरशिप मिलती है ऐसे, मतलब 20 यूरो के करीब। हमने यहाँ पे जो है जिम ज्वाइन किया 64 यूरो पर मंथ, और उसके बाद 290 यूरो पर 10 सेशंस का एक पर्सनल ट्रेनर है। तो मैंने ज्वाइन किया, मैं कहा भाई बहुत दिन हो गया मतलब मोटे रहते हुए, अब जो है मतलब कुछ ना कुछ करना है सारी चीज़ों का। तो मतलब जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है किसी चीज़ में तो स्टेक्स बढ़ जाते हैं। क्यों? अगर तुमने जो है इन्वेस्टमेंट कर दी पर तुमने जो है उस पर काम नहीं किया तो तुम्हारे पैसे ख़राब हो जाएंगे और उस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो मैं तो मतलब इसलिए पैसे इन्वेस्ट करना मैं पसंद करता हूँ इन चीज़ों में, कोर्सेज वगैरह में भी, कोचिंग में भी, ताकि मतलब आदमी एक्चुअल में काम करे। तो इसलिए मतलब बिग अकेडमी बनाए, फिर वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोग अपना पढ़ाई वगैरह के बारे में सीरियस हो गए, और फिर जो है मतलब बहुत सारे बिग अकेडमी से भी जो है जर्मनी भी आते हैं पढ़ने के लिए। पर मुझे अभी भी ये लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकते हैं बाकी की लाइफ में, पर करते नहीं है। मतलब बहुत बार तो होता है आलस, बहुत बार होता है कि ठीक है टाइम नहीं है, वो मैं मानता नहीं है भाई, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अगर मतलब मैं 7 चीज़ें, 7 प्रोजेक्ट्स, 7 अलग अलग ब्रांड्स एक साथ रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी तो टाइम की कमी होनी चाहिए। वहाँ पे इलॉन मस्क कितनी सारी कंपनी साथ में उठा रहा है, मतलब उसके पास भी टाइम की कमी होनी चाहिए, पर नहीं है। जो है वो तो मतलब टाइम निकालने से निकलता है, नहीं तो जो है मतलब प्रायोरिटी वाली बात होती है सारी की सारी, कि मतलब ठीक है मेरे ये जो है मेरी लिस्ट, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में इतनी ऊपर नहीं है कि मैं इस पर टाइम लगा पाऊँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो मतलब कुछ लोग बढ़िया भी हैं, जैसे भारत इन जर्मनी जो फेसबुक ग्रुप है, वो फ्री फेसबुक ग्रुप है, तो मतलब 45,000 के करीब वहाँ पे लोग हैं। तो अपना बहुत सारे लोग वहाँ पे मतलब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मतलब एडवाइस शेयर करते हैं, पर नॉट इनफ। तो ये मतलब जो है मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, इसलिए मतलब जो है मैंने अपना एक सेपरेट ग्रुप बना रखा है, जिसके अंदर मतलब मैं ही मतलब एक तरीके से बच्चों से सारा का सारा इंटरेक्शन करता हूँ। I'm also enrolled in your course of studying in Germany and I'm preparing as per your guidelines and really hope I make it. And if I don't, then I will try again, taking inspiration from the person you just talked about in the video. Yes, that's the right way to go about it. क्योंकि भाई 7 साल एक चीज़ में मतलब हिम्मत है, सही बता रहा हूँ। मैं कभी नहीं कर सकता, मतलब मैं तो भाग जाता मैं वहाँ से भाग जाता, पर मैं ये सारे काम नहीं कर सकता था 7 साल तक एक चीज़ में नहीं। और यही मतलब अपना इंडियन यूथ की इतनी बुरी हालत है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मैं सोच भी नहीं सकता। और ये सारा का सारा सिर्फ इस वजह से क्योंकि भाई हमें अपनी सोसाइटी का इतना ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने घर वालों का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि उनको कोई डिसीजन बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा, और ये सारी चीज़ें इन दी एंड मतलब ज़्यादा बढ़िया तरीके से वर्कआउट नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि तुम लाइफ इंडिया में ही बना पाओगे और मतलब घर वालों के पास रहना ठीक है, मतलब बहुत लोगों के लिए घर वालों के पास रहना ज़रूरी है। अब हमारी सिचुएशन देख लो, मेरा भाई कनाडा में बैठा है, मैं जर्मनी में बैठा हूँ, मेरे घर वाले इंडिया में, पर ठीक है उनके पास भी मतलब थोड़ा प्राइवेट टाइम है, और जब हम सारे मिलेंगे फिर साथ में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी बातें डिस्कस करने के लिए। और अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम्हें तुम्हारी लाइफ भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ बढ़िया करो, अपना खुद का कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करो, पैसे को जो है ढंग से मैनेज करना स्टार्ट करो। और जब तुम उस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाओगे तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। तो मैंने तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ये देखा है, मतलब अब मेरे पास खुद का बिज़नेस है, मेरे पास एम्प्लॉयज़ है, मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ। और इस सब का फ़ायदा ये है कि अब जो है ये सारा का सारा पेंडेमिक वाला सिस्टम जब ख़त्म हो जाएगा तो अब मैं इंडिया में जाके मतलब वहाँ से काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब उस हिसाब से मतलब मैंने अपना भी ख्याल रख लिया और मैंने अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख लिया। तो इस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करो, उससे जो है बहुत फ़ायदा होएगा। और सही है, लगे रहो। और लामू वेलकम टू द कोर्स। देखते हैं अभी मतलब आगे क्या कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, पर 27 साल की उम्र में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है मेरे साथ जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मेरे साथ एक लड़का था 37 साल का, और वो मास्टर्स उसने स्टार्ट करी थी उस टाइम पे, पर खुश अपने जॉब भी कर रहा है साइड में, मास्टर्स कर रहा है साइड में, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नेवर टू लेट। मतलब ठीक है कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें बहुत लेट हो जाए, पर जब तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है और अपनी लाइफ मतलब इम्प्रूव करनी है तो क्यों नहीं, कभी भी स्टार्ट हो जाओ। मतलब लाइफ उस पॉइंट से हमेशा बढ़िया ही होएगी। ठीक है बीच में जो है बहुत सारी स्ट्रगल्स रहती है। अब हम जर्मनी से हमने रोमानिया मूव किया तो ठीक है मतलब आसान तो होता नहीं है सारा का सारा कागज़ वगैरह संभालना,
और गाड़ी के साथ जो है 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके मतलब यहाँ पे आना 2 बिल्लियों के साथ आसान नहीं होता, पर जब मतलब पता होता है कि लाइफ में कुछ बढ़िया करना है और आगे कुछ ग्रो करना है, तो ये ऐसे डिसीजंस तो इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही था, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कुछ और तुम्हारे ईमेल्स वगैरह हैं तो भेज दो charcha-with-chaudhary@gmail.com पे, और मैं फिर बाद में देखता हूँ।